ओम नमः शिवाय। आप शिव पुराण सुन रहे हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता का 42वां अध्याय हम शुरू करेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। कोटि रुद्र संहिता 41वां अध्याय, मुक्ति वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके मुख से हमने कई बार मुक्ति शब्द को सुना है। मुक्ति मिलने का क्या अर्थ होता है? कृपा पूर्वक मुक्ति के स्वरूप का वर्णन करें। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव की भक्ति पूर्वक आराधना करके अथवा उनका उपवास व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। सारूमी, सालोक्य, सानिध्या और साजुज्य नामक 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इस संसार से मुक्ति शिव जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। धर्म, अर्थ, काम ये सब तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी प्रदान करते हैं, परंतु मुक्ति को त्रिलोकनाथ शिव ही प्रदान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नामक त्रिदेव क्रमशः सत्व, रज और तम गुण के स्वामी माने जाते हैं। भगवान शिव तो परब्रह्म परमात्मा है। वे सर्वेश्वर हैं और प्रकृति से परे हैं। कल्याणकारी सर्वेश्वर भगवान शिव ही ज्ञान में अव्यय, सर्वदृष्टा, ज्ञानलभ्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल देने वाले हैं। कैवल्य नामक 5वीं मुक्ति है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और वही इसका पालन भी करती है। भगवान शिव का स्वरूप निष्कल, सकल 2 प्रकार का है। भगवान शिव का स्वरूप तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, कुमार कार्तिकेय, नारद, व्यास, सुखदेव आदि महामुनि देवताओं भी सही से नहीं जान पाए हैं। त्रिलोकनाथ भगवान शिव सच्चिदानंद, सत्य ज्ञान, अंतरहित, अव्यय अविनाशी हैं। वे सगुण से भी और निर्गुण भी हैं। वे निर्मल, शुद्ध, उपाधि रहित है। वे परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव ही सर्वत्र व्याप्त है। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा भगवान शिव का भजन करने से ही अज्ञानता दूर होती है और सत्पुरुषों को शिवपद प्राप्त होती है। यद्यपि ज्ञान प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान शिव का मन शुद्ध मन से भजन करने से मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। सदाशिव भजन के अधीन हो ज्ञान और मुक्ति से अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं, जिनकी परम कृपा से मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति है, जिनका वर्णन करना असंभव है। भक्ति गुण युक्त और गुण रहित अनेकों प्रकार की हैं, जिनका वर्णन अत्यंत कठिन है। वैद्य और स्वभावकी नामक भक्ति से में स्वभावकी की भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। नैष्टिक की भक्ति 6 और अनैष्टिक की भक्ति 1 प्रकार की होती है। इसके बाद फिर वह विहित और अविहित वेदों में कई प्रकार की हैं। इन दोनों के 9 अंग हैं। इनके द्वारा कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उसमें भेद नहीं किया जा सकता। इनके साधन को सदा सुख की प्राप्ति होती है। अतः भगवान शिव की सदा भक्ति करनी चाहिए। मुनियों, मैंने मुक्ति का वर्णन करके आपसे किया है, इसे सुनकर सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार कोटि रुद्र संहिता 41वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 42वां अध्याय, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और शिव के स्वरूपों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और शिव कौन है? इनमें कौन सगुण है और कौन निर्गुण है? कृपा कर हमारी इस शंका को दूर करें और हमें उनके स्वरूप के बारे में बताएं। सूत जी ने ऋषियों के प्रश्न को सुनकर कहा, ऋषिगणों, वेदों का श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले यह मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा ने सर्वप्रथम जिस सगुण रूप को उत्पन्न किया था, वह रूप ही शिव है। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई है। उन दोनों प्रकृति पुरुष जल के नीचे जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी, उसे पंचकोशी कहा जाता है, जो कि काशी में स्थित है। यह पूरा विश्व जल से व्याप्त है। यह सोचकर श्री हरि विष्णु जल में ही सो गए थे और इसी कारण वे नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति रूपी माया नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से ही पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा के उत्पन्न होने पर उन्होंने अपने को पैदा करने वाले के विषय में जानने के लिए घोर तप किया। तत्पश्चात उन्हें ब्रह्मा विष्णु जी के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव जी प्रकट हुए।
तब लोकहित के लिए भगवान शिव पुनः ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए और रुद्र के नाम से विख्यात हुए। इसलिए सगुण और निर्गुण शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के सहायता के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। सभी देव भगवान शिव की भक्ति और पूजा करते हैं। जो मनुष्य अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वे अन्य देवताओं में विलीन होते हैं, और जब उन देवताओं का रुद्र में विलय होता है तब उन्हें शिव भक्ति प्रदान होती है। जबकि शिव भगवान में आस्था रखने वाले सभी भक्त शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं। अज्ञान के कई प्रकार हैं, जबकि ज्ञान का कोई अन्य प्रकार नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर तीर्ण तक सभी शिव जी के रूप हैं। इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत सब शिव है। इस सृष्टि का अंत हो जाने पर भी शिव स्थित रहेंगे। त्रिलोकनाथ भगवान शिव ही वेदों के रचयिता हैं। वे सब विद्याओं के स्वामी हैं। वही सृष्टि की रचना करते हैं। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का पालन तथा संहार करने वाले सर्वेश्वर शिव ही हैं। देवाधिदेव महादेव ही कालों के महाकाल हैं। वे सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। कल्याणकारी भगवान शिव अनेक रूप होते हुए भी एक रूप ही है। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्वतः बताया गया है। इसे ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको देवाधिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का तत्वज्ञान सुना दिया है। इस तत्वज्ञान को सुनने अथवा पढ़ने से सभी पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 42वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 43वां अध्याय ज्ञान निरूपण। ऋषि बोले, हे महामुनि सूत जी, आप जिस ज्ञान के द्वारा शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है उस शिव ज्ञान के बारे में हमें बताकर कृतार्थ कीजिए। ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, एक बार की बात है कि नारद, सौनक, व्यास, कुमार, कपिल आदि मुनियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है। उनकी इच्छा से इस जगत की रचना हुई है। वे ही हैं जिनके कारण ये संसार चलायमान है। वे चित्त स्वरूप हैं और शुभ लक्षणों से युक्त वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमात्मा है। शिव जी के अज्ञान से परे ज्ञान के विशाल भंडार हैं। मनुष्यों के भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब मनुष्य अज्ञान से मिटकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब वह सदाशिव के उस एक स्वरूप को ही जान और समझ सकता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सबको प्रकाशित करने वाला केवल एक सूर्य है, परंतु जल में उसके अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उसी प्रकार शिव जी भी एक होते हुए भ्रम के कारण अनेक रूप में दिखाई देते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने अहंकार और घमंड का फल भोगता है। भगवान शिव तो भक्त वत्सल है, वह सदा ही अहंकार रहित है। उनका विधि विधान और भक्ति भावना से किया जाना चाहिए। पूजन पापों का नाश करने वाला, उनकी भक्ति पूजन पापों को नाश करने वाला और ज्ञान प्रदान करने वाला है। जब अज्ञान का नाश होता है तभी ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान के उदय से अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार के नष्ट होने से बुद्धि निर्मल हो जाती है और मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य अपने शरीर को त्याग कर शिव में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहा जाता है। संसार में ज्ञानी मनुष्य वही है जिसे न कोई खुशी होती है न कोई गम सताता है, जिसे अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं पड़ता। सुख और दुख दोनों ही समान रूप हैं। जब मनुष्य मन में मुक्ति की कामना लेकर आत्मयोग के द्वारा शरीर को शिव साधना में समर्पित कर देता है तब वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान सदाशिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। उसकी शरण में जाकर ही जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहाँ पधारे हुए ऋषियों ने आपस में निश्चय किया कि ज्ञान की बातों को अवश्य ही मन मस्तिष्क में मनुष्य को धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको आपके द्वारा पूछी गई सब बातें बता दी हैं। अब आपको
और क्या जानना चाहते हैं? ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप धन्य हैं कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी अनुकंपा से हमारे मन की सभी शंकाएं मिट गई हैं और पापों का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले शिव तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिससे आज हमारा जीवन सफल हो गया है। सूत जी कहते हैं, हे द्विजों, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, नास्तिक और भक्ति में रुचि नहीं रखता, उसे शिव तत्व का ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। इस शिव तत्व का ज्ञान का उत्तम उपदेश मुझे व्यास जी ने दिया है। यह ज्ञान उन्हें वेदों, पुराणों, शास्त्रों और इतिहास के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। इसे एक बार सुनने से पापों का नाश होता है, दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग और मोक्ष की कामना करने वाले को शिव तत्व ज्ञान के बारे में बार बार सुनना चाहिए। यह शिव विज्ञान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है, जिससे शिव जी ने भक्ति बढ़ाती है। शिव पुराण की इस आनंदमयी पुण्यमयी चौथी संहिता का नाम कोटि रुद्र संहिता है। इसका भक्तिपूर्ण अध्ययन और श्रवण करने से परम गति को प्राप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव। श्री कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण हुई। भगवान आप सभी को कल्याण प्रदान करें। बोलिए हर हर महादेव।